नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद देश के सबसे बड़े सूबे में इतिहास रच दिया है। मतलब ये कि 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है और पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार इस ओहदे पर बैठने जा रहा है। जी हां, रुझानों के मुताबिक यूपी बीजेपी 263 प्लस सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 135 सीटों पर आगे है। ऐसे में अब रुझानों के साथ ही साथ हार जीत का रिजल्ट भी आने लगा है। इस बार कई बड़े दिग्गज जो पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में गए हुए थे और हुंकार भर रहे थे कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद वो हवा हो गए हैं। ऐसे ही एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीजेपी में पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, लेकिन मौका देख बीजेपी से भाग निकले और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वो लखनऊ में समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। बीजेपी का सफाया करने की बात करने लगे। उनका एक पुराना बयान सुनिए। विभिन्न आयोगों निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। तो सुन लिया आपने, लेकिन इसके बारे में जो अब खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली है। खबरों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट पर अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से हार गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ मौसम वैज्ञानिक बीजेपी के उम्मीदवार से 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फाजिल नगर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को कुल वोट 50,214 मिले हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को 23,825 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का फिलहाल क्या हाल है। इसके साथ ही साथ कई और दिग्गज भी चुनाव हारने के मुहाने पर खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, उनका क्या हश्र हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। और अब उनकी ही राजनीति खतरे में पड़ गई है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है, लेकिन बीजेपी की जीत ने कई मिथकों, मान्यताओं और परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी हैं और नए इतिहास रच दिए हैं।